दुनिया में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं होती, इतिहास बन जाती हैं। ऐसी ही एक कथा है भगवान श्री कृष्ण की। अक्सर लोगों को लगता है कि श्री कृष्ण की कहानी उनके जन्म से शुरू होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण की कथा उनके जन्म से पहले ही शुरू हो चुकी थी। और कैसे शुरू हुई, बस वही कहानी सुनो। तो बात है उस समय की, जब मथुरा का राजा था कंस। कंस कोई साधारण राजा नहीं था, बहुत बलवान, बहुत ताकतवर। उसके नाम से पूरा मथुरा कांपता था। लोग उससे डरते थे, यहां तक कि देवता भी उससे सावधान रहते थे। और दुश्मनों की तो बात ही मत करो, नाम सुनते ही भाग जाते थे। लेकिन कहते हैं, इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब उसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगे तो उसका दिमाग भी साथ छोड़ने लगता है। और यहीं से कंस की कहानी बदलती है। कंस की एक बहन थी, नाम था देवकी। कंस उसे बहुत चाहता था, सबसे प्यारी बहन थी उसकी। जब देवकी की शादी हुई वसुदेव जी से, तो मथुरा में बड़ा उत्सव हुआ। शंख बजे, गीत गाए गए, नाच हुआ। सब खुश थे, सब शांत था। शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तो कंस खुद अपनी बहन को रथ में बैठाकर उसे छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक आकाश में तेज गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी और फिर आकाश से आवाज आई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। जो प्यार था वो डर बन गया, और डर धीरे धीरे क्रूरता बन गया। कंस ने तलवार निकाली और अपनी ही बहन को मारने चला। तभी वसुदेव जी आगे आए, हाथ जोड़कर बोले, राजन, देवकी को मत मारिए। मैं वचन देता हूं, हमारी हर संतान आपको सौंप देंगे। कंस रुक गया, लेकिन उसका डर नहीं रुका। उसने देवकी और वसुदेव को कैद करवा दिया, कारागार में डाल दिया। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पाप। पहला बच्चा हुआ, मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, एक एक करके सबको मार दिया। अब समय आ रहा था 8वें का। कंस को हर समय लगता था मौत उसके पास खड़ी है। लेकिन जिससे वो डर रहा था, वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। उस रात जेल के दरवाजे बंद, चारों तरफ पहरा, बाहर तूफान। फिर भी उसी रात जन्म हुआ श्री कृष्ण का। लेकिन अभी असली चमत्कार बाकी है। कैसे खुले ताले, कैसे सो गए पहरेदार, कैसे वसुदेव जी कृष्ण को लेकर यमुना पार गए, ये सब अगले भाग में। अगर आगे की कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो होगा वो और भी अद्भुत होगा।